डेटर्स बढ़ रहा है क्यों? सामान उधार में बेचे तब, उधार में सामान जा रहा है तो सामान तो पैसा से ही आया होगा, मतलब एक तरह से पैसा जा रहा है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए ना सबसे पहले हम लोग को वर्किंग कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल। उसका मतलब समझाएंगे हम। तो एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग वर्किंग कैपिटल निकालो तो, और उसका इस तरह से लिखना, वर्किंग नोट 1। सबसे पहले करेंट एसेट्स लिख लो। करेंट एसेट्स हम लोग पहचानते हैं कौन सा करेंट एसेट्स है, कौन सा करेंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन कौन सा है देखो तो एक बार। एसेट्स में फिक्स एसेट्स, ये क्या करंट, ये क्या करंट एसेट्स है? नहीं। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा ना इन्वेस्टमेंट का, तब मानना फिक्स एसेट्स। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तब। स्टॉक करंट एसेट्स लिख लो बगल में। डेटर्स करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स, कैश करंट एसेट्स, बैंक करंट एसेट्स। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, करंट लायबिलिटीज नहीं है। जनरल रिजर्व नहीं, पीएल नहीं, ये भी एक तरह का रिजर्व है, सरप्लस होता है। क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटीज, लिख लो। बिल्स पेबल क्या है? करंट लायबिलिटीज। आराम से लिखो यहाँ पर। अब आराम से नीचे निकालेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी, यही होता है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना आया करंट एसेट्स? 130, 160, 200। करंट लायबिलिटीज 70, 30। ये बताओ ना वर्किंग कैपिटल 130, 160। एक बात बताना तो सिर्फ हमको, वर्किंग कैपिटल घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो मतलब इंक्रीज किया है ना। ठीक है, यहाँ लिखते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना से इंक्रीज किया? 30 से। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमको बराबर करना था इसीलिए 30 बढ़ा, इतना समझ में आ गया। और स्वाभाविक है ऐसा जगह लिखना पड़ेगा यहाँ पर इक्वली हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ तो तुम लोग हमको, वर्किंग कैपिटल ज्यादा कब होता है? करंट एसेट्स ज्यादा होने से कि करंट लायबिलिटीज ज्यादा होने से? करंट एसेट्स जब ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा, क्योंकि करंट एसेट्स ज्यादा आएगा तब तो वर्किंग कैपिटल भी मेरा ज्यादा आएगा। अब समझा रहे, ये सब क्यों पूछ रहे हैं? ये सब सिर्फ एग्जांपल है। ठीक है, एक बात होता है ना, जैसे कि स्टॉक आगे था 100 लाख, अब हो गया 70 लाख। अब बताओ तो स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटा। घटने से पैसा जाएगा कि आएगा? स्वाभाविक भैया, घटा मतलब बेचे होंगे तो पैसा आएगा ना, मीन्स ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है। ठीक है, मतलब एसेट्स अगर डिक्रीज करता है
तो पैसा आता है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स होने से पैसा आ रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो सपोज डेटर्स है, पहले था डेटर्स 50, अब हो गया 60। बताओ तो पैसा आया कि चला गया? चला गया। प्रूफ करें कैसे? डेटर्स बढ़ा, ठीक है, तो चीज सुनिए, मतलब सामान बेचे होंगे तब तो डेटर्स बढ़ा। सामान बेच रहे हैं मतलब एक तरह से पैसा तो जा रहा है ना। डेटर्स बढ़ रहा है क्यों? सामान उधार में बेचे तब उधार में सामान जा रहा है, तो सामान तो पैसा से ही आया होगा, मतलब एक तरह से पैसा जा रहा है, ठीक है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ये आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, मतलब एसेट्स जब घटेगा तो पैसा आएगा, जब बढ़ेगा तो पैसा चला जाएगा। तो एक बात बताना है, यहाँ पर जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल कब बढ़ता है? जब मेरा करंट एसेट ज्यादा होगा तब वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा। मीन्स करंट एसेट जब बढ़ेगा तब तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। तो करंट एसेट्स का बढ़ना मतलब इंक्रीज करना क्या इंडिकेट करता है? पैसा आना कि पैसे जाना? पैसा जा रहा है ना। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है आउटफ्लो। बोल सकते हैं, इसे लिखना नहीं है अभी, बोल सकते हैं ऐसा। हाँ बोलो आसिफ, बोला जा सकता है तो। और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? अप्लीकेशन। बस इतना ध्यान रखना, मतलब हम ये बताना चाहते थे जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया, इस अमाउंट को हमको अप्लीकेशन में दिखाना पड़ेगा कि इतना रुपया मेरे से चला गया। समझ में आया? इस साल के दौरान। अब इसको मिटा रहे हैं। अब तुम लोग हमको इस क्वेश्चन में फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकाल कर दिखाने सकेगा? कोशिश करो तो इनडायरेक्ट मैथड से। इस क्वेश्चन में तुम लोग को बताना है हमको फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ का मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन। सुनो, सबसे पहला बात हम लोगों को समझा दें अभी। तुम लोगों को देखो बैलेंस शीट में बहुत सारा नाम दिया हुआ होगा। जो क्वेश्चन था बैलेंस शीट में जब भी कोई चीज दिया रहता है ना, हम लोग उसको एक जगह लिखते हैं। कितना जगह? मतलब उस अमाउंट का यूज हम लोग हमेशा एक ही जगह कर सकते हैं, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी था क्या इस क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट का यूज ना कम से कम दो जगह करना पड़ेगा। कितना जगह? दो जगह। कैसे करना है देखते हैं। पहले आ जाओ ना एक बार बैलेंस शीट में। सब आ गया? दिखाई दिया सबको बैलेंस शीट? बहुत अच्छा बात है। क्या दिया हुआ है देखो तो, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 140, अब कितना हो गया? 160। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल 140 से 160 हो गया। बताओ तो इक्विटी शेयर बढ़ेगा तो पैसा जाएगा कि पैसा आएगा? पैसा आ रहा है इसका मतलब, ठीक बात है ना। अरे इक्विटी शेयर मतलब इशू किए होंगे, इशू करने से पैसा आएगा, तो इसको सोर्सेस में लिखते हैं। पैसा आएगा तो सोर्सेस में लिखना है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना पैसा आया? 20 लाख। समझ में आया ना कैसा है 20 लाख? मतलब एक जगह यूज कर लिया। हाँ देखो, इन दोनों को यूज किया तब ना ये आया। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट दिया हुआ था उसका एक जगह यूज हुआ, यस और नो, तो उसका झमेला खत्म। इसके बाद क्या है? जनरल रिजर्व दिखाई दिया तुम लोगों को? जनरल रिजर्व हम समझा रहे क्या है, उसका आगे एक बार आ जाओ पीएल में। पीएल देखो ना, 60 से कितना हो गया? 100। मतलब 60 लाख आगे था, अब हो गया 100 लाख, बढ़ गया। पीएल कैसे बढ़ गया? साल के बीच में प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो पीएल बढ़ गया होगा। मतलब कितना प्रॉफिट हुआ होगा कि पीएल बढ़ गया? 40 लाख। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40 लाख, ऐसा लिख सकते हैं। कितना था? नहीं नहीं, हाँ ठीक है।
पीएल का भी एक जगह यूज हो गया तो ठीक है। ऊपर में जाओ, देखो जनरल रिजर्व लिखा हुआ है क्या? अच्छा, जनरल रिजर्व आगे था 10 लाख, अब हो गया 20 लाख। जनरल रिजर्व कैसे बढ़ गया अपने आप? कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, हम तुम लोग को दिखा रहे हैं। पीएल से हो सकता है पैसा निकाल कर 10 लाख ऐसे जनरल रिजर्व में भेजे होंगे। पीएल से पैसा भेजा गया होगा जनरल रिजर्व में, तभी ना जनरल रिजर्व बढ़ा है। ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान लो पीएल से पैसा भेजा जाएगा तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? अगर जनरल रिजर्व में भेजते हैं पैसा तो नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, घटा होगा। तो एक बात बताओ, क्या जनरल रिजर्व बिजनेस का कंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस है, यस और नो? भैया वो तो साल के लास्ट में ना ऐसी एक अमाउंट आता है जिसको रिजर्व में डाल देते हैं, ये तो खर्चा उर्चा कुछ है ही नहीं है, सही बात ना? मतलब ये बिजनेस का कंटिन्यूइंग खर्चा नहीं था जनरल रिजर्व में, मतलब इसके कारण से मेरा प्रॉफिट घट गया। क्या करना चाहिए यहाँ पर? ऐड कर देना चाहिए ना, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 10। ये इतना ना दिखाने का भी जरूरत नहीं होता एग्जाम में, जो इतना हम दिखा रहे तुम लोगों को बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम में ना डायरेक्ट लिख देना है, समझ में आ गया ना? एकदम डायरेक्ट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा बड़ा सम देगा, कैसे कैसे सम आएगा हम दिखाएंगे। अच्छा नीचे देखो ना, क्रेडिटर से क्या इसका एक जगह यूज कर लिए हैं क्या कहीं पर? याद करो वर्किंग कैपिटल में किए होंगे, कर लिए ना, तो ठीक कर दो, इसका यूज हो गया। बिल्स पेबल का भी हो गया है, हाँ बहुत अच्छा बात है। फिक्स एसेट्स का यूज हुआ अभी तक नहीं। देखो तो पहले कितना था फिक्स एसेट्स? 50 लाख, अब कितना हो गया? 100 लाख। अपने आप कैसे बढ़ जाएगा? पक्का ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ होगा। तो रुक जाओ, एक काम करते हैं हम लोग, एक तुम लोग एक छोटा सा वर्किंग दिखा रहे हैं। वर्किंग नोट कंपुटेशन ऑफ फिक्स एसेट्स। ये बताओ तो स्टार्टिंग में कितना था फिक्स एसेट्स? 50, ठीक है 50 लाख। क्या ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स क्या डिप्रिसिएट हुआ था, यस और नो? चेक करो, एडजस्टमेंट में है ना। अच्छा डिप्रिसिएशन लेस कितना हुआ डिप्रिसिएशन? 10 लाख। रुक जाना, थोड़ा वेट करो। तो डिप्रिसिएशन का तो एडजस्टमेंट है तो दो जगह यूज होना चाहिए, एक जगह चलो यहाँ यूज कर लिए और एक जगह यूज करना ही पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन क्या कैश में खर्चा होता है? नहीं। ये भी तो पीएल में दिखाया गया होगा डिप्रिसिएशन, तो मेरा प्रॉफिट घट गया होगा, तो इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन में डालना पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन नहीं करना है। कॉपी कर लिया। इन्वेस्टमेंट को लेकर देखो ना क्या हुआ, पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? पहले इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, ओपनिंग वैल्यू कितना था बोलो तो? 30। बाद में कितना हो गया? 20। अरे अपने आप कैसे कम हो गया? हो सकता है ड्यूरिंग द भैया डिप्रिसिएशन हुआ होगा, डिप्रिसिएट नहीं तो हम इसको बेच दिए होंगे, तो डिप्रिसिएट होने से लिख देता ना एडजस्टमेंट में, नहीं लिखा। लेकिन प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ लिखा है, पढ़ लो ना इन्वेस्टमेंट का। बोला इन्वेस्टमेंट बेचकर प्रॉफिट हुआ, इसका ना पक्का इन्वेस्टमेंट को बेचा गया होगा। तो रुक जाओ एक मिनट, क्लोजिंग वैल्यू ऐसे लिखते हैं, कितना है 20 ना, मीन्स सोल्ड। हम ब्रैकेट में ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, बुक वैल्यू क्यों बता रहे हैं, मतलब इसमें से 10 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा गया होगा, लेकिन 10 लाख के इन्वेस्टमेंट को कितना में बेचा जाएगा कि प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 लाख। बोला है 5 लाख प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना में बेचेंगे कि मेरा 5 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, सही बात है ना? इसीलिए इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट 10 + 5 15 लाख में ना। अब देखो ये जो प्रॉफिट का लिखा हुआ है 5 लाख, ये तो एडजस्टमेंट में है, मतलब दो जगह लिखना। प्रॉफिट हुआ होगा तो पक्का वो लोग पीएल में इधर पर दिखाया होगा ना 5 लाख प्रॉफिट को। नहीं ये क्या बिजनेस का कंटिन्यू इनकम है? नहीं, इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पर लेस कर देना चाहिए ना, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
कितना, और वही लेस हो जाएगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया, ठीक है। पहले बता, इतना समझ में आ गया। अब रुको एक मिनट, इन्वेस्टमेंट जो बेचा 15 लाख में, अगर बेचेगा तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना, पैसा आ रहा है, मतलब इधर लिखना चाहिए। कितना में, 15 लाख। अच्छा, और वहां पर एक बार चेक करो तो जो निकला था इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, उसको कहाँ लिखना था, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब पैसा जा रहा है। अरे वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा मतलब पैसा जाएगा ना, मतलब एप्लीकेशन में कहीं पर आया था ऐसे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना, अच्छा डिक्रीज करता है तो वर्किंग कैपिटल इधर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन को ना हम लोग इधर लिखते हैं, ठीक है। क्यों, हम जवाब देंगे। देखो तो दोनों तब बराबर मैच कर रहा है, तो हम लोग का सम करेक्ट है, नहीं तो हम लोग सही से सॉल्व नहीं किए, फिर से करना पड़ेगा। मैच कर गया, ठीक है। अब सिर्फ हमको बताना है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन को सोर्सेस में क्यों लिखे। एक बात बताना, पीएल में जो प्रॉफिट आता है उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक बात है कि नहीं है। क्या नेट प्रॉफिट मतलब एक तरह से पैसा आना, वो पैसा तो बैंक में रहता होगा ना, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नेट प्रॉफिट का मतलब आ रहा है, तो पैसा आना मतलब क्या होता है, सोर्सेस में जाना। उसी तरह से फ्रॉम ऑपरेशन भी तो पीएल की तरह ही बनता है, सिर्फ इसमें कंटिन्यूइंग खर्चा आता है और जो कैश में होता है वो आता है। मतलब फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 55 लाख आना, इसलिए हमें इसको सोर्सेस में दिखाएं, ठीक है।